डॉक्टर राहुल पाटील यांच्या संवाद मेळाव्यात ज्येष्ठ पत्रकार वानखेडे यांचा महायुतीवर हल्लाबोल। परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार डॉक्टर राहुल पाटील यांच्या प्रचारार्थ आज शहरातील अक्षता मंगल कार्यालयात परभणी विधानसभेतील विविध सामाजिक संघटना पदाधिकारी व मान्यवरांशी संवाद साधण्यासाठी संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे, माजी खासदार तुकाराम रेंगे, माजी आमदार सुरेश देशमुख, माजी आमदार विजय गव्हाणे, डॉक्टर विवेक नावंदर, ॲडव्होकेट अशोक सोने, सचिन अंबिलावादे, सय्यद कादर, भगवान वाघमारे, सूर्यकांत हाके सह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी तथा व्यापारी मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। संवाद मेळाव्याच्या दरम्यान पत्रकार वानखेडे यांनी महायुतीवर निशाणा साधत म्हणाले की आमच्या देशाचे पंतप्रधान औरंगाबाद येथील सभेत म्हणाले की जर महाविकास आघाडीची सत्ता राज्यात आली तर ते तुम्हाला भीक मागायला लावतील। पुढे बोलताना वानखेडे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात जास्त कर देणारे राज्य आहे। महाराष्ट्रातील 2 मोठमोठे उद्योग तुम्ही गुजरातला घेऊन गेलात, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी आज आयोजित संवाद मेळाव्याच्या दरम्यान बोलताना केली। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आवाज आपला मराठी आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। बातमी आवडल्यास बातमीला लाईक आणि शेअर करा। आवाज आपला मराठी न्यूज चॅनलसाठी परभणी जिल्हा प्रतिनिधी बालाजी कांबळे। आज प्रधानमंत्री ने आज ही औरंगाबाद में भाषण में कहा कि महाविकास आघाड़ी आई तो आपको भीख मंगवाएगी, बूंद बूंद को तरसाएगी। महाराष्ट्र कब भीख मांग रहा था? कब भीख मांगी महाराष्ट्र ने? जब से महाराष्ट्र पैदा हुआ और महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र अर्जित भी किया तो 107 लोगों की शहादत देके किसी के बाप ने भीख में महाराष्ट्र नहीं दिया। महाराष्ट्र दुनिया को देते आ रहा है, ये महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है और पूरा देश इस टैक्स से चलता है। कोई राज्य नहीं बोल सकता कि हम महाराष्ट्र से ज्यादा टैक्स देते हैं। महाराष्ट्र ने हमेशा दिया है, खुल के दिया है। जब हिमालय पे चोट पड़ी है तो सह्याद्री गया है, जब भी दिया है महाराष्ट्र ने दिया है। और जो भीख मंगवाएंगे ऐसी बात करते हैं वो खुद भिखारी बन के हमारे 2 बड़े बड़े उद्योग यहाँ से लेके गए। ये उद्योग मात्र बेरोजगार युवकों का रोजगार नहीं लेके गए, ये महाराष्ट्र का आने वाला हजारों करोड़ रुपए का टैक्स और रेवेन्यू लेके गए। आज महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कोई नेता नहीं देगा, ये कर्जा हम लोग चुकाएंगे, आप लोग चुकाओगे।